नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, हम लोग ये धारणा बना के बैठे हैं या सारे पाम रीडर ये बैठे हैं कि अगर ये रेखाएं होती हैं तो शादी के बाद भाग्य जो है वो चमकता है। ये यही कहते हैं ना हम लोग। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि शादी के बाद आदमी का फ्यूचर ससुराल पक्ष की तरफ से उज्जवल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। ससुराल वाले मिनट मिनट में कुछ ना कुछ देते रहते हैं। वो तो शादी के बाद ही होगा भाई। ससुराल कब बनता है? शादी के बाद ही बनता है ना। तो ये फॉर्मेशन, आप ये सोचो कि शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा या कुछ होगा। मैं कह रहा हूँ कि शादी के बाद आपको चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, वो भी तो किसी ने बताना चाहिए। या वही रटी रटाई बातें बोलते रहोगे ये वाली। देखो वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, शुक्र होता है। शुक्र से कोई रेखा शनि में चली गई, शुक्र से रेखा शनि में चली गई और शनि और यहाँ पर कोई चंद्र जो है से रेखा टच हो गई, बस कॉम्बिनेशन बन गया भाई। आप ये कॉम्बिनेशन अगर हमने बना लिया तो क्या होगा कि व्यक्ति को रिचनेस जो होगी वो मिलेगी। अगर इस रिचनेस में और तरक्की करनी है, इस रिचनेस में और तरक्की करनी है, तो इस रेखा के साथ कोई भी रेखाओं को टच कर दो। इन रेखाओं को, इस रेखाओं को, ये वाली रेखा जो गई है इसके साथ जो ये रेखा शनि की, जो ये मैंने बनाई नहीं शनि की रेखा, ये लो अब समझ आ जाएगी, ठीक है ना। यानी ये फॉर्मेशंस अगर बनी हुई हैं, अगर यहाँ पर ये रेखा 2 है 3 है तो इसी रेखा से ये आगे टच होती हुई पहुंच रही है। ये एनर्जी लेवल शनि को दे रही है और उधर से चंद्र को मिल रहा है। तो ये व्यक्ति की लाइफ में घूमना, उस पैसे से घूमना फिरना, लाइफ में एंजॉय करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अचल संपत्ति जरूर मिलेगी। अचल संपत्ति का मतलब ये होता है कि अचल संपत्ति का माहौल मिलेगा। अगर मैं कहूँ संपत्ति तो नहीं मिलती, अचल का मतलब अचल संपत्ति का माहौल मिलेगा उस व्यक्ति को, और वो फिर वो व्यक्ति लाइफ में जो है वो कमाएगा, उससे और कमाएगा उस पैसे से। यानी ससुराल ने मदद करी, शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ और हम लोग ये सोचते रहते हैं ये सीधी हो, चाहे मैं कह रहा हूँ ये सीधी हो, ठीक है, भाग्य रेखा भी सीधी हो, लो कर लो। अब आप टेढ़ी ढूंढते रहो, शादी के बाद भाग्य उदय होगा। भाई मैं कह रहा हूँ शादी के बाद भाग्य उदय होना है और ससुराल की तरफ से होना है। अब बताओ कैसी फॉर्मेशंस होंगी। रिचनेस आती है, ठीक है ना। लोगों ने अपनी अपनी धारणा बना रखी है, राहु से डरना चाहिए, केतु से डरना चाहिए। मैं कह रहा हूं राहु और केतु कुछ नहीं कर सकते हैं अगर वो खाली बैठे हैं। खाली बैठने का मतलब है यहाँ से कोई रेखा किसी रेखा पे जब तक टच नहीं करेगी कोई कुछ नुकसान नहीं दे सकता। इनकी ताकत नहीं होती कि नुकसान दे। ये फीलिंग्स को बस बता सकते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। फीलिंग एक्सप्रेस का क्या मतलब है? आपने एक पहाड़ की फ़ोटो देख ली तो क्या आपने ठंडक महसूस कर लोगे? हाँ, कुछ लोग हैं जो गलत तरीके करते हैं, लड़की की फ़ोटो देखी पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। ये भावनाओं को उत्तेजित या बिगाड़ते या संवारते हैं। केतु है तो संवारेगा, राहु है तो बिगाड़ेगा, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता ये। अगर आप अपनी कुंडली में भी अकेला केतु देख रहे हो, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके। जब तक उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना होगा तब तक वो अपना असर को बढ़ाएगा नहीं तो वो फीलिंग्स देगा। उस घर में बैठकर, उस हाउस में, उस भाव में बैठ के वो फीलिंग देता रहेगा कि यार तू ये कर, कंफ्यूजन पैदा करेगा वो। राहु और केतु कंफ्यूजन ही तो पैदा करते हैं कि भैया मेरे को, यार मैं केतु आ गया, यार मेरी जॉब जो है ना, मैं अब जॉब तो करना चाह रहा हूँ पर लेकिन मुझे भगवान की तरफ जाना है, अब उसके लिए मुझे मिल नहीं रहा, तरीका नहीं मिल रहा मुझे, मैं क्या करूँ, मैं आगे कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। चंद्र के साथ मिल जाएगा तो क्या करेगा? अगर केतु ने चंद्र के साथ मिल गया आप क्या करेगा? ये क्या करता, ये लॉजिक सोचो।
केतु जो है मोक्ष का है। मोक्ष किसे कहते हैं आप? ये मुक्ति को कहते हैं? नहीं, मोक्ष का मतलब होता है कि आपने अपनी जो काम कर रहे हो उसमें निस्वार्थ भाव से काम करना है, उसकी कोई इच्छा नहीं रखनी है। डेट इज कॉल्ड मोक्ष। मोक्ष को हमने समझा ही नहीं। देखो, इसके अंदर एक चीज होती है धर्म अर्थ, लिखा होता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसका क्या मतलब है? धर्म, अपना पैसा धर्म पे जब तक नहीं लगाओगे। आप लोग एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं बनना चाहते हैं, लेकिन देख लेना कि एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप डीप जाओगे तो इसमें ये चीजें भी मिलती हैं। धर्म क्यों कहते हैं कि उसमें त्रिकोण में 1, 5, 9 में उसे धर्म का स्थान दिया गया है? क्यों 1, 5, 9 को धर्म का स्थान क्यों दिया गया है? कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। धर्म, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को भी ले लो, अगर वहां पे कोई भी ग्रह हैं और वो आपको दुख दे रहे हैं, ठीक है, वो कोई ग्रह दुख दे रहे हैं, तो आप अपना पैसा धर्म की तरफ लगाओ, देखो आप वहां से निकलोगे। एनीवे, मैं यहां पर पामिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी ग्रह अगर अकेला बैठा है वो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। जब तक वो कुछ लाइनें उस पर टच नहीं होंगी वहां पर वो उसका प्रभाव नहीं आएगा। अगर राहु रेखा है, जब तक इसे काटेगी नहीं तब तक इसने असर नहीं दिखाएगी, ठीक है। अब समझते हैं राहु रेखा। आप कहते हो राहु रेखा निकली, ठीक है, तो वो आदमी के इसके कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, ऐसे कुछ करते हैं ना। मैं अब ये फॉर्मेशंस हटा रहा हूं राहु रेखा की, राहु रेखा की फॉर्मेशंस को ही हटा रहा हूं। मैं फॉर्मेशंस बना रहा हूं बुध की, समझते रहना, बुध की और चंद्र की फॉर्मेशंस। अब इस फॉर्मेशंस में बुध और चंद्र जब भी बनेंगे ये एक लाइन पर नहीं बनेगा, यानी ये लाइनें टूटी हुई होंगी लेकिन मिल रही होंगी, ठीक है, टूटी हुई होंगी, मिल रही होंगी, ठीक है। यानी चंद्र और बुध लड़ाई झगड़े रहेंगे। सर ये नहीं समझ आया कि चंद्र और बुध से लड़ाई झगड़े क्यों रहेंगे। सर ये लॉजिक तो आप थोड़ा सा बताओ। चंद्र किसका कारक होता है? सर माता का कारक होता है, माता से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सर चंद्र और किसका कारक हो सकता है? चंद्र और किसका कारक हो सकता है? चंद्र सुख। अगर ये रेखा जो है ये गलत है तो सुख दुख में कन्वर्ट होगा ना, सुख दुख में होगा। प्रॉपर्टी, चंद्र के पास भवन है, चंद्र के पास कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, चंद्र के पास अचल संपत्ति है, वाहन है। नए नए वाहन खरीदते हो, आप कहते हो लग्जरी रेखा की रेखा, लग्जरी आइटम की रेखा है, उसकी वजह से घड़ियां और ये खरीदते हो। चंद्र अपने अधिकार में केवल माता को नहीं रखता है, सुख को रखता है, पीस, ये जो है मेंटल पीस को रखता है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को रखता है। द प्लेस वेयर यू लिव, जहां आप रहते हो उस माहौल को रिप्रेजेंट करता है। ये फेफड़ों को रिप्रेजेंट करता है आपके। आप लोग कहते हो कि सर प्लीज कोई गड़ा हुआ धन तो नहीं मुझे मिलेगा, चंद्र को पकड़ो। चंद्र जितना स्ट्रांग है आपकी लाइफ में गड़े हुआ धन मिल सकता है। मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब है चंद्र क्यों इस लाइन पर टच हुआ, दिमाग लगाओ। चंद्र का कारक क्या है? चंद्र का कारक है सर भूमि,
भूमि की वजह से लड़ाई झगड़े। अब तो आप तो सोच रहे हो मंगल की वजह से ही यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसी की वजह से जो है मंगल रेखा तो काट नहीं रही है, लेकिन ये फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, ये फॉर्मेशंस कुछ टिपिकल दिख रही हैं हमें। यहाँ पे काली रेखाएं हैं, कुछ है, ये है, वो है। अब इसके कारण जो है आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। चंद्र आ गया ना, चंद्र के कारण, चंद्र के कारण भाई बुद्धा तो यही आता है, ठीक है ना। तो अब दूसरा कारण देखते हैं। अब मैं कर रहा हूं, ये दोनों बने रहने देते हैं, मंगल को बीच में ले आते हैं, ठीक है। अब मंगल रेखा भी आ रही है, ठीक है। इसने इसको टच करा, इसने इसे भी छुआ, इसका बिजनेस भी खराब हुआ, और इसने इस रेखा को भी टच कर दिया। अब इसने क्या करा, घर में तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। अभी और तहस नहस होगा, अभी और तहस नहस होगा। अब मंगल आ गया। मंगल किसका है? ऊर्जा का, ऊर्जा, आवेश का, गुस्से का, समझ रहे हो, अड़ियल स्वभाव का, ठीक है। अब ये अड़ गए, अपने अड़े रहे, वहाँ से लड़ाइयाँ बढ़ती रहे, तू मुझे ये कहेगा, उसने ये कहा, उसने कहा, नहीं माने, लड़ाई झगड़े हुए, उसमें क्या हुआ, बंटवारे हुए, जो हिस्सा मिल रहा है, बीवियों ने कहा कि नहीं हमें जो हिस्सा मिल रहा है, हमने शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी माँ की, है ये और वो है, करते करते आदमी ने कहा भाड़ में जाए भैया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलो भैया। तो बुध, चंद्र और मंगल आ गए, तो अब घर में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हो गए नहीं हो गए? हुए। तो बस आप ये सोच लो कि ये फॉर्मेशन हो। अब मैं कह रहा हूं इस लड़ाई झगड़े में इतने हुए, और कारण शादी का या कुछ अफेयर्स का या कुछ और कारण ऐसा हुआ जिसके कारण, मतलब वो शादीशुदा थे, अफेयर चल रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, और उसके बाद जो है इतनी बात बढ़ गई कि तलाक तक बात पहुंच गई, और घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के अलावा भी पूरे परिवार वाले जो थे ना, वो इस बात के टेंशन में जी रहे हैं। अब इस फॉर्मेशन में गुरु आ जाएगा। भाई परिवार में सब कुछ हो रहा है ना, इसमें गुरु आ जाएगा। लो भैया, इस गुरु ने कर दिया। अब आप सोचते रहो कि भैया ये ऐसी, सर जी ये कौन सी ऐसी एक हिंसा रेखा बन गई थी क्या, कि जिसके कारण जो है हमारे घर में इतना कुछ उथल फुथल हुआ, ये किस कारण से हुआ? हम तो यहाँ पर अपना ट्रायंगल देख के बैठे थे, हम तो स्क्वायर देख रहे थे। 32 से 36 साल के अंदर जो अथॉरिटी पोजीशन पहुँचेगी, ये होगा। लेकिन यहाँ फार्मूला कह रहा है कि चंद्र, बुध, मंगल और गुरु की फॉर्मेशंस ये टचिंग हो गई, तो आपके घर में शादीशुदा जिंदगी नर्क के समान, आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े चलेंगे। एक बात बोलूं, ये झगड़े सड़कों पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। ये वाली लाइन को यहाँ लेके आ गया मैं, सड़कों पे आ जाएंगे ये, यानी ये मंगल रेखा यहाँ से होती होती यहाँ आ गई, सड़कों पे पहुँच जाओगे आप। अब मुद्दा ये आता है कि मैंने फॉर्मेशंस बना रहा हूँ, उन फॉर्मेशंस पे कोई अलग तो नहीं बनाई, सिचुएशंस बताइए कि कम लड़ाई झगड़ा है तो ये है, उससे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है तो ये है, उसमें लड़ाई झगड़े में शादी जो है दाव पे लग गई है तो वो ये है। तो इसको इसके इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।